बीजेपी की कैसी हालत है ये आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र का सर्वे निकल करके सामने आया है। महाराष्ट्र के सर्वे के अंदर कुछ हद तक मैनेज करने की भी कोशिश की गई है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको ताजा स्थिति दिखा रहा हूं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की ताजा स्थिति यह है कि आज बहुत बड़ा बयान निकल करके सामने आया है अजीत पवार का, और अजीत पवार ने कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। 65 साल की उम्र हो गई है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। दोस्तों, राजनीति के अंदर 65 साल की उम्र कोई बड़ी उम्र नहीं होती है। और जिस सीट से, बारामती की सीट से वो 1991 से लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं, एमपी एमएलए बनते रहे हैं, अब की बार उसी सीट पर किसी और को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। इसी से आप समझ लीजिए कि स्थिति क्या है। अजीत पवार अगर पीछे हट रहे हैं, और उनके एक बयान को हम दिखाएंगे जो कल उन्होंने बयान दिया था। अजीत पवार अगर पीछे हट रहे हैं तो इसका मतलब क्या समझा जाए? इसका मतलब क्या फिर ये सीधे सीधे कि अजीत पवार अब इस बात को समझ चुके हैं कि जमीन पर हवा वो पूरी तरीके से बीजेपी के महाविकास आघाड़ी के एनडीए गठबंधन के खिलाफ है। सवाल ये है, मैं सर्वे सबसे पहले आपको दिखाता हूं, फिर अजीत पवार के बयान की तरफ भी हम चलेंगे। सर्वे आप देखिए, लोकपोल का सर्वे है, और लोकपोल के सर्वे की कई सारी खबरें पहले भी हमने आपको कई बार बताई है। कई बार इनका सर्वे आसपास भी ठहरता है ठीक ठाक होने के, और कई बार सटीक भी हुआ है। तो लोकपोल ने एक सर्वे किया है, और ये सर्वे में इन्होंने लिखा है द वेट फॉर महाराष्ट्र इज ओवर, और जिसमें इन्होंने नंबर दिया है एनडीए 115, महाविकास आघाड़ी एमवीए वो दिया है 141 और 154, अन्य के लिए 5 से 18। ये नंबर जो उन्होंने दिया है, और सैंपल साइज इसमें ये बता रहे हैं कि 500 के हिसाब से सैंपल साइज है, करीब 1.5 लाख टोटल जो है सैंपल इन्होंने लिया है। देखिए, सैंपल साइज तो इनका थोड़ा छोटा है इस बार का, लेकिन आखिरी जो नंबर है पहले वो देख लीजिए आप। महाराष्ट्र में ये कह रहे हैं कि एनडीए को 115 से 118 सीट आ रही है, जिसमें 38 से 41% का वोट शेयर मिल रहा है। वही महाविकास आघाड़ी को यानी इंडिया गठबंधन को 141 से 154 सीटें आ रही हैं, और 41 से 44% वोट शेयर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य की अगर बात करें तो अन्य को 5 से 8 सीट आती हुई दिखाई दे रही है, 15 से 18% का वोट शेयर इनको मिला है। ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी की स्थिति ऐसी नहीं कि बहुत बुरी खराब है, मतलब बीजेपी हार तो रही है लेकिन भयंकर तरीके से नहीं आ रही है। अगर इस सर्वे को माने तो ये सर्वे इस तरफ इशारा कर रहा है कि बीजेपी सत्ता तो जरूर जा रही है, क्योंकि 288 कुल है, और 288 के हिसाब से जो है वो बीजेपी सत्ता से बाहर हो रही है, साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि बहुत बुरी तरीके से बाहर नहीं हो रही, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत बुरी तरीके से भी बाहर हो सकती है बीजेपी। जानकार लोग ये कहते हैं कि कम से कम जो है वो 160-70 से लेकर के महाविकास आघाड़ी और 200 सीट तक जा सकती है। अब ये चुनाव जब डिक्लेयर होंगे, टिकट होंगी, तब जाकर के पूरा पिक्चर जो है साफ हो पाएगी। इन्होंने अलग अलग रीजन के हिसाब से भी दिखाया, जिसमें विदर्भ के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 62 सीटें, 62 सीटें, और इसमें एनडीए को 15 से 20 सीटें। ये मजबूत गढ़ रहा है कांग्रेस का भी, और यहाँ पर महाविकास आघाड़ी को 40 से 45 सीट, सबसे मजबूत जो है वो महाविकास आघाड़ी का गढ़ है ये। और यहाँ पर इतनी सीटें, इसमें 62 में से 40 से 45 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, अन्य को 1 से 5 है। फिर उसके बाद में खानदेश की बात करें तो यहाँ पर 20 से 25 सीटें एनडीए को, 20 से 25 सीटें महाविकास आघाड़ी को, बराबर बराबर। थाने कानक की बात करें तो फिर यहाँ पर 25 से 30 सीटें एनडीए को है, 5 से 10 सीटें महाविकास आघाड़ी को है। यहाँ पर महाविकास आघाड़ी बहुत कमजोर है। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में भी इस बार बीजेपी पिछड़ रही है, 10 से 15 सीट ही बीजेपी को आती हुई दिखाई दे रही है यानी कि एनडीए को, और 20 से 25 सीटें महाविकास आघाड़ी को आती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिमी महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहाँ पर 20 से 25 सीटें एनडीए को जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि 30 से 35 सीट वो जाती हुई दिखाई दे रही है महाविकास आघाड़ी की तरफ, 1 से 5 सीट वो अन्य की तरफ है। मराठवाड़ा की बात करें तो 15 से 20 सीटें यहाँ पर बीजेपी की तरफ, एनडीए की तरफ है, 25 से 30 सीटें वो जाती हुई दिखाई दे रही महाविकास आघाड़ी को। यानी सिर्फ एक रीजन है थाने का क्षेत्र, और यहां पर जो है वो बीजेपी का गठबंधन आगे है, बाकी हर जगह पर महाराष्ट्र में बीजेपी पीछे है।
ये इस सर्वे का जो है वो नतीजा है। ये सर्वे कितना सटीक बैठता है, कितना जो है इसमें उलटफेर होता है, ये समय के साथ में धीरे धीरे और सर्वे आते रहेंगे, उनसे कहानी बयां होती रहेगी। लेकिन जानकार लोग ये कहते हैं, या फिर हम उठा करके देखें, अगर केवल लोकसभा चुनाव को भी उठा करके देखें तो साफ तौर पर दिखता है कि बहुत बुरी स्थिति जो है वो वहां पर बीजेपी के लिए हो गई थी। बीजेपी सिर्फ 9 सीटें जीत पाई, जबकि कांग्रेस उस एक सीट पर थी, वो 13 पर चली गई। लेकिन बयान मैं आपको दिखाता हूं, जो ताजा बयान निकल करके सामने आया अजीत पवार का। अजीत पवार का ताजा बयान, और अजीत पवार क्या कह रहे हैं, ये खबर आपकी स्क्रीन पर है। अजीत पवार कह रहे हैं, न्यूज 24 की ये खबर है, मेरी उम्र 65 साल हो गई है, बारामती के विकास से संतुष्ट हूं। अजीत पवार ने सबको हैरान कर दिया, बारामती से चुनाव नहीं लड़ेंगे अजीत पवार। दूसरा बयान उन्होंने कहा, 1991 से लगातार वो बारामती से जीतते रहे हैं, एमपी एमएलए यहां से बनते रहे हैं अजीत पवार की तरफ से। ये न्यूज 18 ने यहां पर खबर लिखी है। मतलब आप बताइए, 65 साल की उम्र, और 65 साल की उम्र राजनीति में कोई उम्र नहीं होती। और अगर वैसे भी अगर मैं फिजिकली अगर उनकी फिटनेस की बात करूं अजीत पवार की, तो ऐसी कोई दूर दूर तक जो है वो नहीं दिखाई देता कि वो फिजिकली फिट नहीं है, वो अपना जो है वो इलाके में दौरा नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ें तब होती हैं जब आदमी जाना नहीं चाहता है, वरना उम्र के हिसाब से, शारीरिक स्थिति को अगर देखें उसके हिसाब से अजीत पवार फिट है, वो लोगों के बीच में जा सकते हैं। अब लोगों के बीच में जाते हुए डर लग रहा है, वो एक अलग विषय है, लेकिन वो जा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो बहुत बुरी है। अब मैं इनके कुछ पुराने बयान आपको दिखाता हूँ। ये बयान आप देखिए, 5 जुलाई 2023 का न्यूज़ तक का एक बयान है, जिसमें उनका एक भाषण की क्लिप है, जो भाषण दे रहे थे जब ये टूट करके गए थे उस तरफ। कितनी कम उम्र होती है ना बगावत की। 5 जुलाई 2023 और अब 5 जुलाई 2024 ही तो बीता है, मतलब साल भर ही तो हुआ है, करीब करीब 1.5 साल लगा लीजिए आप। इतने दिनों में ही मोह भंग हो गया। ये तब कह रहे थे कि राजनीति में लोग रिटायर हो जाते हैं, 60 साल की उम्र में आईएएस आईपीएस रिटायर हो जाते हैं, और नेता 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी का उदाहरण ये दे रहे थे। मतलब इनका पूरा प्रेशर था उस वक्त में किनके ऊपर, शरद पवार के ऊपर। शरद पवार के ऊपर प्रेशर बनाया, लेकिन उस वक्त में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले सामने आई, और सुप्रिया सुले ने कहा कि आप चाहे जो मर्जी बयान दीजिए, चाहे जो मर्जी आरोप लगाइए, लेकिन पापा के बारे में मत बोलिए, आप शरद पवार साहब के बारे में मत बोलिए। लेकिन वही है कि जब आदमी अहंकार के घोड़े पर सवार होता है तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता। अब क्या कह रहे हैं साहब, कल का बयान मैं आपको दिखाता हूं। अजीत पवार का यह बयान आप देखिए। अजीत पवार कह रहे हैं, परिवार में फूट डालने की गलती नहीं करनी चाहिए थी मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैंने भूल स्वीकारी है। हमारा समाज परिवार में लड़ाई को पसंद नहीं करता है। भाई समाज एक साल में थोड़ी ना बनता है, समाज एक साल में बिगड़ता भी नहीं है, समाज तो सालों में बनता है, सालों से लगातार बनता ही रहेगा। और ये 1 साल में 1.5 साल में आपकी महत्वाकांक्षा जो है वो सामने आ जाती भी है और बिगड़ भी जाती है। ये जरूर सही बात है, लेकिन बीजेपी की स्थिति क्या है वो आपके सामने। अब देखिए, मैं कुछ और बयान आपको दिखाता हूं। ये अजीत पवार के ही बयान है। अजीत पवार जो है वो, एक और बयान है इनका, 6 जुलाई 2023 का बयान है, पिछले साल का। ये कह रहे थे कि मैं डिप्टी सीएम पद से थक गया हूं, मेरा बेटा पूछता है कि पापा आप कितनी बार डिप्टी सीएम बनोगे। मतलब जो आज राजनीति से तौबा तौबा कर रहे हैं, वही जो है वो साल भर पहले मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे। लेकिन साल भर में जमीन ऐसी दिखाई दी कि अब इनको अपनी खुद की सीट भी सुरक्षित नहीं दिखाई दे रही है। और इसीलिए मैंने कहा कि जो सर्वे अभी बीजेपी की हार तो दिखा रहा है, बहुत बुरी हार नहीं दिखा रहा है, लेकिन अगर अजीत पवार भी सुरक्षित नहीं है और अजीत पवार भी अगर पीछे हट रहे हैं तो मतलब बीजेपी की बहुत खराब हालत है, बहुत बुरी हालत है। खैर, एक और बयान जो है वो देखिए आप, अजीत पवार के लेकर के जब ये पार्टी में गए थे बीजेपी के साथ में, तो उस वक्त में 6 जुलाई 2023 का एक और बयान है। महाराष्ट्र सरकार में अजीत पवार के शामिल होने पर शिंदे गुट के नेता नाराज हैं। शिंदे गुट के एमएलए भरत गोगावले बोले कि अब हमें आधी रोटी खानी पड़ेगी, लेकिन हम काम करते रहेंगे। मतलब कि बड़ी मजबूरी के अंदर जो है कैसे तैसे करके उन्होंने साल भर बिताया है, क्योंकि भाई बाहर जाते तो क्या होता, कुर्सी भी चली जाती। एकनाथ शिंदे कहीं के नहीं रहते, और अब एकनाथ शिंदे उस कुर्सी पर चिपक करके आज बैठे हुए हैं। लेकिन आप सोचिए कि 1 साल पहले जो मतभेद मनभेद जिस भी प्रकार की आप बातें कहें,
वो निकल करके सामने आ रहे थे। आज वो किस लेवल पर पहुंच गए हैं? आज वो इस लेवल पर पहुंच गए हैं कि एनडीए के नेता नाक रगड़ने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अब उनको डर लग रहा है। नाक रगड़वा लीजिए आप, उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन डरे हुए हैं पूरी तरह से। और इसीलिए अब कैसे भी करके पीछा छुड़वाना चाहते हैं। चुनाव में जाने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। और ये सर्वे जब अब निकल करके सामने आएंगे, हालांकि अगर आप महाराष्ट्र को लेकर के लोकसभा चुनाव का सर्वे देखेंगे तो लोकसभा चुनाव में कोई 30 सीटें दे रहा था, कोई 35 सीट दे रहा था, और इंडिया गठबंधन को सिर्फ और सिर्फ कितनी सीट दी जा रही थी? इंडिया गठबंधन को कोई 5 सीट, कोई 7 सीट दे रहा था। कोई कह रहा था कि शरद पवार को 2 सीटें आ जाएंगी, अजीत पवार फिर उद्धव ठाकरे को 2 सीटें आ जाएंगी, 1-2 सीटें कांग्रेस ले लेगी। यह स्थिति बताई जा रही थी, लेकिन अकेले कांग्रेस की 13 सीट आ गई। 30 सीटें महाविकास इंडिया गठबंधन की आ गई, और बीजेपी धड़ाम से जाकर के लगी। और अजीत पवार, उनकी खुद की पत्नी हार गई, और अब उनको लग रहा है कि कहीं पत्नी हारी, अब खुद हार जाए और पता चले कि फिर बंटा धार, खेल खत्म। तो इसलिए वो कह रहे हैं तौबा तौबा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, किसी और को लड़ा दो। वो 1991 से जिस सीट से लगातार लड़ते रहे हैं, एमपी एमएलए बनते रहे, उसी सीट पर भी आज उनको अपने आप को जो है वो महफूज नहीं समझ रहे हैं। उस सीट के ऊपर भी, उस सीट पर भी अगर वो सुरक्षित नहीं है, तो बाकी महाराष्ट्र में आप टॉर्च लेकर के घूमिए, तब आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी सीटें बीजेपी की आने वाली है। और एक चीज और आप ध्यान करिए, लिख करके भी रख सकते हैं, जब पता चलेगा कि हरियाणा में बहुत बुरी हार हुई है, बहुत करारी हार हुई है, जब पता चलेगा जम्मू कश्मीर में बहुत करारी हार हुई है, बहुत बुरी हार हुई है, तो हवा क्या महाराष्ट्र नहीं जाएगी? और क्या महाराष्ट्र के लोग नहीं देखेंगे कि भाई 2 राज्यों में इतना बुरा हाल हो गया, और महाराष्ट्र के अंदर ही लोकसभा में बुरा हाल हो गया, हरियाणा में लोकसभा में 5-5 हो गया था, 50-50% हो गया था, जबकि वहां पर तो 50% भी नहीं है, वहां पर तो 30 और 15 रहा था। तो कुल मिलाकर के आप ये है कि बीजेपी अब एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुकी है कि बीजेपी के साथ तो छोड़िए, खुद बीजेपी के लोग भी छोड़िए, अब चुनाव के अंदर महायुति के नेताओं को, एनडीए के नेताओं को जाते हुए डर लग रहा है। सर्वे अब सामने आ रहे हैं, अपनी अपनी कहानी बयां कर रहे हैं, लेकिन जनता जो है वो महाराष्ट्र की तैयार बैठी है। वो तो चुनाव महाराष्ट्र के अगर हरियाणा के साथ हो जाते तो अभी पता चल जाता, लेकिन हरियाणा के साथ चुनाव नहीं हो रहे हैं, तो थोड़ा सा और मजा लीजिए इंतजार का, और उसके बाद देखिए धमाका क्या होता है महाराष्ट्र के अंदर। आप क्या सोचते हैं सर्वे को लेकर के, अजीत पवार के बयान को लेकर के? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।